हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम 12th क्लास की सेकंड बुक कंपनी अकाउंट्स को शुरू करने जा रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा आखिर कंपनी बनाई क्यों जाती है। हमने पढ़ रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में, बट इन दोनों की जो लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ये ग्रोइंग जो डिमांड है बड़े बड़े बिजनेस के लिए उसको फुलफिल कर पाने में ये कैपेबल नहीं। कैपिटल की बात है, इनके पास कैपिटल जो होती है एक लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा ये कैपिटल लगा नहीं पाते। इनके साथ लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स होता है, बहुत बड़े पैमाने के अच्छे मैनेजर्स को ये हायर नहीं कर पाते। इसके साथ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का बोझ होता है जो इन्हें नए बिजनेस या बिजनेस में बड़े रिस्क लेने से डराता है। इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से जब बड़े पैमाने के बिजनेस वहाँ पे ह्यूज कैपिटल, एक एक्स्ट्रा मैनेजर स्किल्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है। कंपनी होता क्या है? अगर अब हम इसे समझना चाहें तो हम बेसिकली समझ सकते हैं कि एनी ऑर्गेनाइजेशन which is registered under Company Act 2013 is called कंपनी। सिंपल आप वर्ड में अगर कहो कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है वो एक कंपनी कहलाता है। आप कह सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 से पहले 1956 हुआ करता था। 1956 वाले एक्ट को अमेंड करके कंपनी एक्ट 2013 बनाया। अब कंपनी एक्ट जो है कंपनी के बारे में बताता है। हमें पहले थोड़ी सी चीज़ें कंपनी के बारे में तो समझ में आ गई कि कंपनी होता क्या है। कंपनी की जो विशेषताएं या फीचर्स हैं वो क्या है? सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी जो होता है इसका फॉर्मेशन जो होता है कंपनी एक्ट के तहत होता है। अतः ये अपने ऑनर से अलग होते हैं। ऑनर से इनका कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, बस ऑनर एक मालिक की तरह है जो कंपनी से अलग माने जाते हैं। दूसरा परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब हो गया कंपनी का मालिक से कोई संबंध नहीं होता। कंपनी जो होता है वो सतत होती है, चलती रहती है, कंटिन्यूअस होती है। एक मालिक है, आज है, वो कल चला जाएगा शेयर होल्डर, फिर दूसरा आ जाएगा, उसके रहने ना रहने मर जाने इसका कोई भी इफेक्ट कंपनी के लाइफ पे नहीं पड़ता। यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जैसे कंपनी की उत्पत्ति जैसे एक तरह से कहो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद हुआ, तो ऐसे बंद भी जो होता है कंपनी वो लीगल ही तरीके से होता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज, ये जो थर्ड पॉइंट्स हो गया कंपनी का। लिमिटेड लाइबिलिटीज का क्या हो गया? कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं इनकी लाइबिलिटीज मैक्सिमम उतनी होती है जितना उन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में। कॉमन सील कंपनी के नाम से अपना एक कॉमन सील होता है जिससे कंपनी अपनी जितने भी एसेट्स वगैरह को खरीद रहा है या बैंक अकाउंट खोलना है कंपनी अपने सील के नाम से अपने नाम से कर सकती है। उसको अपने शेयर होल्डर या कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं उनके नामों को यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती। ट्रांसफरेबल शेयर्स, यानी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको, यानी कंपनी के जो हिस्सेदारी होती है, हिस्सा होता है, वो दूसरे लोगों को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। यही काउज है कि कंपनी के जो ऑनर होते हैं उनके रहने ना रहने से कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, मान लो जैसे रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट धीरू भाई अंबानी ने किया, लेकिन आज धीरू भाई अंबानी हमारे बीच नहीं है, फिर भी रिलायंस कंपनी चल रही है। अब कल को उनके बच्चे भी ना रहे तो भी वो रिलायंस जो कंपनी होगा वो चलता ही रहेगा। दैट मीन्स ये इसका क्वालिटी हो गया। सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, सेपरेट मैनेजमेंट में जो कंपनीज होती हैं इनके शेयर होल्डर बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों में हो सकता है। तो ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता कि सारे शेयर होल्डर कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। अब अगर वो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो कंपनी का वर्क होगा वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए कंपनी के जो ऑनर होते हैं यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोटिंग के थ्रू अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वही कंपनी के जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, डिसीजन मेकिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ों को कैरी करते हैं। कंपनी के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक को समझ जाने के बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जाने कि कंपनी होते कितने तरीके के हैं। बीच की कई थ्योरी के टॉपिक्स हैं, बट फिलहाल हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अभी हम उसको बाद में अलग से आपको वीडियोस बना देंगे जो आपको एमसीक्यूज में भी काम करेगा। फिलहाल हम सिर्फ प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहे हैं। अब कंपनी अकाउंट्स को समझने के लिए हमें समझना होगा कंपनी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं हमें ये समझना है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो बेसिस ऑफ डिफरेंस में अगर हम देखें नेम के बेसिस पे देखो तो नेम में क्या है? प्राइवेट कंपनी जो होते हैं इसके लास्ट में पीवीटी डॉट एलटीडी ये टर्म्स लगा होता है, प्राइवेट लिमिटेड। जबकि पब्लिक कंपनी जो होते हैं इसके लास्ट में सिर्फ एलटीडी वर्ड लगा होता है। पहला रिकॉग्नाइजेशन ये हो गया। अब दूसरी बात जो होती है वो अगर हम देखें तो वो नंबर ऑफ शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने होंगे इनमें?
इसमें पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है इसमें कम से कम 2 शेयर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है इसमें कम से कम 7 होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो लिमिटेड बाय शेयर होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स। या आप इसको कुछ लोग अनलिमिटेड टर्म्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कितनी भी नंबर ऑफ शेयर्स को हम एक बना सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। जो इसके तीसरा डिफरेंस है वो है इन्विटेशन टू द पब्लिक। इन्विटेशन टू द पब्लिक का मतलब कंपनी जो है अपने शेयर्स खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये नहीं कर सकते हैं, इनके पास ये नहीं होता। ये कर सकते हैं, इनके पास ये राइट होता है कि पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए बुला सकते हैं। इसके साथ क्या है चौथा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कंपनी के लिए जो प्राइवेट कंपनी है इनके लिए ये अपने शेयर्स को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, और इनके पास ये राइट्स होता है ये बिना कंपनी से पूछे भी अपने शेयर्स को आसानी से किसी और को ट्रांसफर कर। इसके साथ एक पॉइंट्स और है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में क्या है, कितने डायरेक्टर कंपनी में कम से कम हो सकते हैं। तो इसमें मिनिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम के लिए अलग है। मिनिमम 2 इसमें डायरेक्टर होना जरूरी है, और जबकि इनके लिए मिनिमम जो हो मैक्स जो वो 3 डायरेक्टर्स का होना कंपलसरी। अब इन दोनों कंपनियों के डिफरेंस को जानने के बाद हमें ये तो समझ में आ चुका है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती क्या है। हमें जो अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में पढ़ना है, प्राइवेट कंपनी को नहीं करना, सिर्फ पब्लिक कंपनी को समझना है। अब पब्लिक कंपनी से तो हमें ये समझ में आ चुका है कि पब्लिक कंपनी जो होंगे ये बहुत बड़े वाली कंपनी होती है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, इस टाइप की है जो कंपनीज होती हैं ये। तो इनके जो कैपिटल होते होंगे, आप जैसा अंदाज लगाओ कि ये कैपिटल कितना कैपिटल होगा, ह्यूज कैपिटल इसमें यूज होता है। यानी जो पब्लिक कंपनी है इनके जो कैपिटल्स होते हैं वो बहुत बड़े कैपिटल होते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा कैपिटल होता है ये कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है। एक छोटा हिस्सा जो होता है जैसे छोटे छोटे हिस्सों में बटे हैं, यानी कंपनी की जो एक पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो छोटे छोटे टर्म्स में छोटे छोटे डेमोस्ट्रेशन में बटे हुए हैं। जैसे मान लो 5 अरब रुपये कैपिटल है तो 100 100 रुपये के कैपिटल में बटा हुआ है। तो एक छोटा हिस्सा जो होता है वही एक छोटा हिस्सा शेयर्स कहलाता है आपका। यानी आप समझ सकते हो क्या कहोगे, शेयर्स क्या है बेटा, तो आप कहोगे शेयर्स कंपनी की जो जॉइंट स्टॉक कंपनी या पब्लिक कंपनी जो होती हैं उनके जो कैपिटल होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते हैं। एक छोटा हिस्सा जो होता है उसको हम शेयर्स कह सकते हैं। पक्का। अब इससे तो समझ में आ चुका कि शेयर्स होता क्या है। शेयर्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसको हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं, इक्विटी, और दूसरा होता है जिसको हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में बेसिकली हम डिफरेंसेस को समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। नंबर एक डिफरेंस है जो रेट ऑफ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पहले आप समझो होता क्या है। डिविडेंड कहते हैं जो कंपनी होता है जब स्टैब्लिश किया जाता है तो जो उससे प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा, क्योंकि शेयर होल्डर ही कंपनी के ऑनर है। तो जब कंपनी के ऑनर है शेयर होल्डर तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर के बीच एक हिस्से के रूप में बांटा जाएगा, इसी को हम डिविडेंड कहते हैं। इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो फ्लैक्चुएटिंग होता है। फ्लैक्चुएटिंग क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है वो तो पहले से फिक्स है नहीं। तो जाहिर सी बात है किसी साल ज़्यादा हुआ प्रॉफिट तो इनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, कम हुआ तो कम मिलेगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के साथ यहाँ पे प्रेफरेंस होता है, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिल पाता है। दूसरी जो पॉइंट्स है वो है एरियर ऑफ डिविडेंड के पॉइंट से। एरियर ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या हो गया, एरियर ऑफ डिविडेंड कहते हैं कि अगर इस साल डिविडेंड किसी कारण से नहीं दे पाई कंपनी तो क्या होगा, तो इनको जो होता है प्रेफरेंस शेयर्स वाले को मिलेगा कमुलेट होकर। कमुलेट का मतलब कमुलेटिव डिविडेंड मिलता है। कमुलेटिव डिविडेंड का मतलब हो गया जो इस साल नहीं दे पाए तो अगले साल मिलेगा। इनको ऐसा नहीं मिलता है, इनको कोई एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं दिया जाता। अगर प्रॉफिट हो भी गया तो दे देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे प्रेफरेंस राइट फॉर डिविडेंड है। प्रेफरेंस राइट, प्रेफरेंस राइट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होगा बेटा, प्रेफरेंस राइट ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर इस बार प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड किसको पहले बटेगा, तो सबसे पहले इनको मिलेगा। फर्स्ट राइट इनके पास है, यानी अगर जब डिविडेंड दिया जाएगा तो पहले इनको मिलेगा, बाद में अगर पैसे बचेंगे तो इनको दिया जाएगा, यानी इनको लेटर राइट्स होता है। तीसरी चौथी चीज जो है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, प्रेफरेंस राइट फॉर पेमेंट। ऐसे आप ले लोगे प्रेफरेंस राइट फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी प्रेफरेंस राइट ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब अगर कंपनी किसी कारण से बंद हो रही हो तो पैसे कैसे मिलेंगे, तो पहला राइट इनके पास है, ये पहले लेने जाएंगे। यानी कंपनी जो होगी पहले इनको कैपिटल का पेमेंट करेगी, बच गया पैसा तब इनको दिया जाएगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, खत्म। अब इस तरीके से आप देख रहे होगे तो सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि प्रेफरेंस वाले तो बड़े फायदे में यार, लेकिन ये लास्ट का पॉइंट है जो खेल कर जाता है, वो क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट
इन मैनेजमेंट। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इनके पास वोटिंग राइट होता है, ये मैनेजमेंट में भाग ले सकते हैं। इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हमें किस कंपनी में पैसे लगाने हैं शेयर्स के लिए, तो अगर कोई नई कंपनी है जिस पे अभी आप फेथ नहीं कर पा रहे हो, तो प्रेफरेंस शेयर्स लेना फायदेमंद है, क्योंकि आपको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल पाता है, कमुलेट होकर डिविडेंड मिलता है। अगर इस साल नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर आपको दोनों जोड़कर मिल जाएंगे। इसके साथ एक और खासियत है कि डिविडेंड पे भी फर्स्ट राइट आपका ही बनेगा, और अगर कंपनी डूब भी गई तो भी फर्स्ट राइट आपका बनता है। लेकिन अगर कोई पुरानी कंपनी है जिसकी गुडविल अच्छी है या जिसका ग्रोथ पोटेंशियल आपको अच्छा दिख रहा है, तो वहाँ इक्विटी में फायदा होगा। क्यों? सिक्योरिटी को वहाँ पे क्या फायदा होता है, जब कंपनी तेजी से ग्रो करेगी तो प्रेफरेंस वाले को तो एक फिक्स रेट से मिलना है, उसके बाद जितना बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी को मिलेगा। साथ ही साथ इनके पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का वोटिंग राइट होता है, तो ऑब्वियसली आसानी से मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अब शेयर्स के बारे में हमें दो चीज़ें और समझ लेना है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल टॉपिक पे आसानी से जा पाएंगे। जो शेयर्स होते हैं वो कितने तरीके से इशू होते हैं, यानी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो दो तरीके से नॉर्मली इशू करती है, एट पार और दूसरा एट प्रीमियम। एट पार का मतलब क्या होता है कि कंपनी जितने का शेयर्स है उसी कीमत पर बेच रही है, यानी कंपनी जो है इसको हिंदी में सम मूल्य कहते हैं। सम मूल्य से आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी जितने कीमत का है, 100 का शेयर 100 में ही बेच रही है, 10 का शेयर 10 में बेच रही है, दैट इज कॉल्ड एट पार। एट प्रीमियम का मतलब क्या है, कंपनी जो है उसको एक्स्ट्रा प्राइस पे बेच पा रही है। एक्स्ट्रा प्राइस पे कौन बेच पाती है, तो यानी एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचने वाली कंपनी, यानी जिस कंपनी का गुडविल थोड़ा सा ग्रो हो चुका है, यानी कंपनी का नाम है या आगे फ्यूचर पोटेंशियल दिखाई दे रहा, तो वो कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को, ये कंपनी 10 वाले शेयर्स को कितने में बेची थी, 10 में। 100 वाले शेयर्स हैं तो कितने में बेच पा रही है, 100 में। ठीक है, और ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी यहाँ पे थोड़ा फायदा उठाएगी, 10 वाले शेयर्स को ये 11 या 12 में बेच पा रही है। तो ये क्या हो गया, आप कहो कि ज़्यादा कीमत पे बेच रही है, या 100 का शेयर है उसको 105 में बेच पा रही है या 110 में बेच पा रही है। तो ये वाला जो हो गया दैट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट प्रीमियम। पहले डिस्काउंट भी हुआ करता था, लेकिन जब 2013 में नए एक्ट बने तो उसके बाद डिस्काउंट का टॉपिक से एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, अब हमें समझना है जो शेयर्स होते हैं, यानी जो कंपनी का शेयर्स है, ये कितने तरीके का होता है। जो अब हम यहाँ से प्रैक्टिकल के टॉपिक पे एक तरह से को स्टार्ट हो चुके हैं। शेयर जो होता है वो बेसिकली आपको तीन तरीके के शेयर्स को समझना है। द फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, इसी को हम नॉमिनल कैपिटल, नाम ध्यान रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है या नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, तो कंपनी ने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, यानी जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है, रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, तो उस समय अपने कितने शेयर्स को दिखा रखा है। कंपनी अपने पूरे लाइफ में इससे ज़्यादा शेयर्स नॉर्मली इशू नहीं कर पाती, इसलिए हम इसको ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। समझ में आ रहा, यानी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मान लो 10 लाख शेयर्स दिखा रखे हैं 100 रुपये के रेट से, तो वो 10 लाख शेयर्स ही पूरे लाइफ में इशू कर पाएगी, उससे ज़्यादा शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर पाएगी। दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड शेयर्स। अब इसके बाद जो दूसरा शेयर्स होता है वो होता है कंपनी की तरफ से जो होता है वो कहलाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल कहते हैं कंपनी जितना, जिस कंपनी के पास जितने शेयर्स होते हैं ऑथराइज्ड शेयर्स, उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इशू करती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एक बार में कंपनी पूरे पूरे शेयर्स नहीं इशू करती। जैसे मान लो कंपनी के पास 10 लाख शेयर है, तो कंपनी कभी 10 लाख शेयर्स आपको नहीं इशू कर रही है। कंपनी क्या करेगी, उन 10 लाख शेयर्स में से सपोज करो कंपनी को अभी फिलहाल ज़रूरत है कुछ पैसे की, मान लो 2 लाख की, तो कंपनी क्या करेगी, उसमें से सिर्फ उतने ही शेयर्स के इशू करेगी जितना कंपनी को ज़रूरत है। तो आप इतना सा आसानी से समझ सकते हो कि कंपनी जो होती है मोस्टली उतना ही कैपिटल, तो इशूड कैपिटल आपका क्लियर है, इसमें कोई खास इशू नहीं होता। अब जो इसका थर्ड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट खेल करता है, ये होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं कंपनी जितना कैपिटल इशू करती है, जितने शेयर्स इशू करती है, उसमें से पब्लिक जितना खरीदने को तैयार हो रही है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी मान लो जैसे कंपनी का शेयर जो है वो 10 लाख शेयर्स है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर्स। अब कंपनी इस 10 लाख शेयर्स में से 2 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। समझ रहे हो, अब जैसे मान लो मैंने क्या कहा, कंपनी ने 10 लाख शेयर से अपने आप को रजिस्टर्ड किया। अब ये कंपनी का 10 लाख शेयर्स जो है वो मान लो मैंने क्या कहा, कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर्स है। ठीक है, अब कंपनी ने इसमें से सिर्फ 2 लाख शेयर्स को ही पब्लिक को इशू किया। अब जरूरी नहीं है कि पब्लिक तो पूरा खरीदने को तैयार आ जाए, सपोज करो पब्लिक ने वाले सिर्फ 1,80,000 1.8 लाख कैपिटल के लिए ही अप्लाई किया, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल खेल करता है यहाँ पे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होता है दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब यानी कंपनी ने जितने शेयर्स थे उनको जो इशू किया उसमें से पूरे पैसे मांग लिए गए और पूरे पैसे हमें मिल गए। अब एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1.8 लाख कंपनी ने इशू किया, अब 1.8 लाख पूरे इसके पैसे हमें मिल गए, 1.8 लाख के ही पैसे हमें रिसीव हो गए, तो ये हो गया फुल्ली पेड अप।
अब सपोज करो 1.8 लाख कंपनी ने इशू किया था, उसमें से 1.75 वाले ने लोगों ने तो पैसे दे दिए। ये जो 0.05 वाले जो लोग हैं, 0.05 लाख यानी 5,000 शेयर्स वाले जो हैं, इन लोगों ने अपने पैसे नहीं दिए, इन्होंने अपने मान लो किसी एक कॉल्स के पैसे आपको नहीं दिए। तो ये जो हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब हमें समझना है कंपनी का बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट ऑफ जो कंपनी का है वो हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जो भी है ABC, जो भी कंपनी का नाम है वो आप नाम लिख दोगे। यहाँ पे जो डेट दे रखा होगा वहाँ पे डेट आप लिख दोगे। इसका फॉर्मेट जो है, सबसे पहले पार्टिकुलर्स लिया, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट केस में इसमें जो पॉइंट होता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड इसमें हम दिखाएंगे और शेयर कैपिटल करके दिखाया जाएगा। अब जो पैसे अमाउंट यहाँ पे शो करने होते हैं, जो अमाउंट हम फर्स्ट जो यहाँ पे आपको शो करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कि नोट टू अकाउंट बनाना होता है। नोट टू अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्या है, वो भी बहुत ईजी सा है, आप देख लो यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल लिखेंगे। शेयर कैपिटल में हमने ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा, मैंने आपको बता रखा ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल होता क्या है। जितने शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो 10,000 शेयर्स है, एट द रेट ऑफ 10 रुपये के रेट से, तो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दिया। अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप इसको लिखोगे जरूर, बट अमाउंट को ब्लैंक छोड़ दोगे। अब इशूड कैपिटल क्या है, जितना कंपनी ने इशू किया, तो कंपनी ने मान लो 9,000 शेयर इशू किया, तो 9,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, तो वो पैसे आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। अब ऐसे सब्सक्राइब कैपिटल है, अब मैंने आपको बताया था फुल्ली पेड अप होता है और नॉट फुल्ली पेड अप होता है। अगर सिर्फ फुल्ली पेड अप दे रखा है तो आप क्या करोगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है, किसने के रजिस्टर है, सीधे पैसे बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। समझ रहे हो। अब अगर सपोज करो यहाँ पे कि नॉट फुल्ली पेड अप के साथ साथ, मैंने फुल्ली पेड अप के साथ साथ नॉट फुल्ली पेड अप भी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, फुल्ली पेड अप वाले जितने शेयर्स हैं उनको अंदर लिख दीजिए, और नॉट फुल्ली पेड अप के लिए अलग से बनाओगे, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, इतने शेयर्स हैं इतने के रेट से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे डाल दिया। ये हो गया। इसमें कई बार और भी एक तरीका होता है, अगर कॉल्स इन एरियर दे रखा हो तो वो एरियर के पैसे माइनस कर देंगे और पैसे बाहर लिख देंगे। अब इसके जो फाइनल ये जो पैसा निकल कर आता है, जो सब्सक्राइब वाला पैसा, यही अमाउंट जो होता है हम यहाँ पे शो करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑथराइज्ड है, इशूड है, इसको हम नहीं शो कर रहे होते हैं। जो फाइनली सब्सक्राइब का अमाउंट निकल कर आ रहा होता है, इसमें से हम अमाउंट को यहाँ पे कैरी कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो अब इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को स्टार्ट करा देता हूँ क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विकास लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर्स, कि विकास लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 lakhs डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. Out of this, the company invited application of 3 lakhs equity shares. The public applied for 280 shares, 2,80,000 shares, and all the money was duly received. So the share capital will appear in the balance sheet of a company. Prepare notes to account. अब सपोज करो हम इसी चीज को इसी क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, शेयर मैंने एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट बनाना है विकास का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया विकास लिमिटेड LTD। अब यहाँ पे जो डेट है, डेट के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, फिलहाल हमारे पास ये है नहीं। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में इसने कंपनी ने बताया 4 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया 4 लाख। देखो, नोट टू अकाउंट बनाना है, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल 4 लाख इक्विटी शेयर कितने के रेट का है, 10 रुपये के रेट का है, तो हमने क्या किया, उस 10 रुपये के रेट से 10 रुपये, ये 4 लाख गुना 10, ये 40 लाख रुपये आ जाएंगे, 40 लाख हमने यहाँ पे डाल, समझ रहे हो। अब उसके बाद कंपनी ने इशू कितने किए, तो कंपनी ने इशू तो सिर्फ 3 लाख शेयर्स किए थे, तो हमने यहाँ पे इशूड शेयर्स में 3 लाख शेयर्स को दिखा दिया। समझ रहे हो, किस रेट से, 10 रुपये के रेट से है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख इंटू 10, 30 लाख, यहाँ पे ये 30 लाख रुपये आ गए आपके। समझ रहे हो। अब यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर्स, अब यहाँ पे सब्सक्राइब के साथ सीधा सीधा फुल्ली पेड अप है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट फुल्ली पेड अप वाली तो बात ही नहीं है, इसने कह दिया कि 2,80,000 शेयर्स हैं, उनके पैसे में पूरे पूरे रिसीव हो रहे हैं, तो हमने वही सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स में डाल दिया 2,80,000 शेयर्स, 2,80,000 है 10 के रेट से, तो ये आपके आ गए 28 लाख रुपये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 28 लाख आपके आ रहे हैं, यही 28 लाख आप यहाँ पे उठा के डाल दीजिएगा, 28 लाख। अब ये आपका 28 लाख रुपए जो है ये आपके क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, जिसमें हम विकास लिमिटेड का बैलेंस शीट बना रहे थे, पक्का। अब हम DK गोयल की जो बुक है उसमें कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड है, रजिस्टर्ड कैपिटल इसका दे रखा है 10 लाख रुपए, जो 1 लाख वाले शेयर्स हैं 10 रुपये के रेट से। अब कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स है, प्रीमियम पे 5 रुपये पर शेयर्स के रेट से। अब पहले एक चीज़ देखो, आप नॉर्मल वे में हम अगर इस क्वेश्चंस को करना शुरू करते हो स्टार्टिंग से, तो हमें नोट टू अकाउंट्स बनाना है। ऑथराइज्ड शेयर्स कंपनी ने कह रखा है कितना है, 1 लाख शेयर्स है, तो हमने ऑथराइज्ड शेयर्स में दिखा दिया 1 लाख शेयर्स है 10 के रेट से, कितने हो जाएंगे बेटा, 10 लाख, तो हमने 10 लाख रुपये यहाँ पे ले लिया। ये तो हमारा समझ में आ गया। अब फिर क्या करा, कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स, किसके रेट से, 5 रुपये के रेट से, तो हमने इशूड शेयर्स में दिखा दिया 50,000 शेयर्स है 10 रुपये के रेट से, ये आ गया 5 लाख रुपये। यहाँ तक आप समझ रहे हो
कि ये हमारा नोट टू अकाउंट कंप्लीट हो रहा। अब क्या कह रहा है कंपनी जो है उसमें जो 50,000 शेयर्स इशू कर रहा है वो ₹5 प्रीमियम पे इशू कर रही है कंपनी। अब ₹5 प्रीमियम पे अगर कंपनी इशू करेगी तो आप देखो इसमें कह रहा है ₹2 जो है एप्लीकेशन के टाइम पे है, ₹8 जो है वो प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट पे है और बाकी के पैसे जो है वो फाइनल कॉल पे होंगे। तो आप इसके हिसाब से सोचो 10 का शेयर्स है बेटा, ₹5 का प्रीमियम है यानी ₹15 का शेयर्स है। अब ₹15 में कंपनी कैसे ले रही है? ₹2 एप्लीकेशन के टाइम पे ले रही है प्लस ₹8 अलॉटमेंट के टाइम पे ले रही है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? ₹5 बच रहे हैं, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी आपसे मांगेगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बलराम है जिसके पास 500 शेयर्स है, वो अपने पैसे फाइनल कॉल के नहीं दे पा रहा। तो अब देखो हम जब सब्सक्राइब कैपिटल पे आएंगे तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल कितने हैं? अब आप देखो 50,000 कंपनी ने इश्यू कर रखा है, 50,000 में बलराम ने 500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए हमें, तो यानी हमारे पास क्या हुआ? 49,500 शेयर्स जो है इन लोगों ने तो पूरे पैसे दे दिए एट द रेट ऑफ 10, तो कितना आ गया? 4,95,000, ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा? फिर यहीं पे आप लोग सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड किसका है? वो वही बलराम वाले शेयर्स। तो वहाँ पे कितने शेयर्स हैं बेटा? 500 शेयर्स हैं, तो हमने ले लिया 500 शेयर्स इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना है बेटा? 10 के रेट से। तो 500 शेयर्स 10 के रेट से कितने हो रहे हैं? 5,000। अब इसमें से आप क्या करोगे? लेस कर दो कॉल्स इन एरियर, जो वो दे नहीं पाया, कॉल्स इन एरियर के पैसे। कॉल्स इन एरियर कितना है बेटा? जो कॉल्स इन एरियर कहते हैं जितना कंपनी मांग रही है और वो पैसे नहीं मिल पाए, तो कॉल्स इन एरियर तो एट द रेट ऑफ 5 है, तो 5 के रेट से अगर हम देखेंगे तो 500 शेयर्स के कितने हो रहे हैं? तो 500 इंटू 5 2500, 2500 आप इसमें से कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दो, ये पैसा जो है बाहर आ गया 2500। अब इस 2500 को और ये जो 4,95,000 का, इन दोनों को ऐड करके हम निकालेंगे 4,97,500, ये पैसा जो आया ये हमारा फाइनल अमाउंट आया। यही फाइनल अमाउंट को आप यहाँ पे दिखा दोगे 4,97,500, ये पैसे आपके हो गए। हम जब बैलेंस शीट बना रहे हैं किसका है? तो ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड एलटीडी। डेट दे नहीं रखा, अगर डेट दे रखा है तो आप डेट को इंडिकेट कर दोगे, कवर हो जाएगा। पक्का बेटा? समझ रहे हो आप? सेम। तो इसी तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो आप ध्यान से। नुपुर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखा है 20 lakhs डिवाइडेड इनटू 2 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। अब द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक। अब आप पहले एक छोटा सा चीज देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या दिया कंपनी के पास जो है वो कितने इक्विटी शेयर्स है, जो हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड शेयर्स दे रखे हैं इसने कंपनी ने 2 lakhs है, तो हमने यहाँ पे ला के दिया 2 लाख इक्विटी शेयर 10 के रेट से, ये आ गया 20 लाख। यहाँ तक इसका तो कोई यूज नहीं होता, बस ये शो करने के लिए होगा। अब क्या कह रहा है कंपनी जो है इसमें से 1,50,000 1,50,000 जो शेयर्स है वो 10 रुपए के रेट से कंपनी जो है पब्लिक को इशू कर रही है, तो कितने इशू हो गए? 15 लाख रुपए। आप यहाँ तक समझ रहे हो? अब यहाँ पे फिर क्या कह रहा कंपनी जो है वो इशू जो की है वो तो 1.5 लाख की, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए? तो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं सिर्फ 1,40,000 शेयर्स। अब 1,40,000 में कह रहा है कि कंपनी ने ₹7 पर शेयर्स के रेट से उनसे पैसे मांग लिए, जो कंपनी ने पूरे पैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स ने उन्हें दे दिया, यानी सब्सक्राइब ₹7 ही मांगे गए। 10 का शेयर से आप देख रहे हो तो नॉट फुल्ली पेड अप है, तो आप लिखोगे सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाला केस, नॉट फुल्ली पेड अप। अब नॉट फुल्ली पेड कैपिटल कितना है बेटा? तो ये 1,40,000 है इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स डाल दोगे एट द रेट ऑफ क्या है बेटा? 10 each। 4 कितना आ रहा है? 4,7 कॉल्ड अप, आपको ये दिखाना होगा 4,7, ये जो कॉल्ड अप है उसका, तो कॉल्ड अप जो वैल्यू है आप उसको इंडिकेट करोगे कि कॉल्ड अप वैल्यू जो है, यानी कंपनी ने सिर्फ ₹7 के रेट से मांगे, तो यानी एक तरह से 1,40,000 7 के रेट से मांगेगा तो कितने हो रहे हैं? 1,40,000 को 7 से मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आ जाएगा 9,80,000। यही 9,80,000 जो है आप यहाँ पे फाइनल अमाउंट में शो कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया 9,80,000। अब चूंकि हम बना रहे थे नूपुर का, तो ऐसे आप नूपुर है तो नूपुर लिमिटेड करके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा नाम आपका कवर हो जाएगा। डेट तो है ही नहीं, आप आराम से कवर कर जाओगे। देखो एक्चुअली हमने एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बना रखा था, मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ कि सब कुछ उसी के अंदर आ रहा है, आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट के बेसिस पे कवर कर सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है ध्यान दीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2012 शक्ति लिमिटेड वाज फॉर्म विद ऑथराइज्ड कैपिटल है 60 lakhs डिवाइडेड इनटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 each। यानी कंपनी जो फॉर्म्ड हुई है वो कितने शेयर से है? 3 लाख शेयर्स हैं ₹20 के रेट से। तो चलो अब साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी करते चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले चीज़ तो शक्ति लिमिटेड दे रखा है, हमने यहाँ पे डाल दिया शक्ति लिमिटेड। अब यहाँ पे डेट दे रखा है, आप देखो 2012 का डेट है, तो जाहिर सी बात है क्लोज होगा 31 मार्च 2013 को होगा, डेट भी दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या क्या रखा है बेटा? यहाँ पे क्या रखा है? 3 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 3 लाख
इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 20। तो 3 लाख 20 के रेट से कितने हो जाएंगे, 60 लाख हो जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे 60 लाख दिखा दिया इक्विटी शेयर्स का जो ऑथराइज शेयर्स है वो। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स वेंडर को एज ए फुल्ली पेड अप। कंपनी ने क्या किया है, एक एसेट्स खरीदा है वेंडर से, ऑफिस प्रेमिसेस खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, उसके बदले में उसे 50,000 शेयर्स दे दिए। और कंपनी ने 1,20,000 शेयर जो है वो पब्लिक को इशू कर रखा है 10 रुपए के रेट से, जिसके पूरे पैसे हमें मिल गए। तो अब एक बात देखो, 50,000 तो हमने उन लोगों को दे रखा जो वेंडर्स हैं, और 1,20,000 हमने क्या कर रखा है, जो पब्लिक है उन लोगों को इशू कर रखा है। यानी टोटल तो हमने 1,70,000 शेयर इशू कर रखे हैं, समझ लो। तो इशूड शेयर्स कितने हो गए, 1,70,000 शेयर्स हैं, ठीक है। किस रेट के हैं बेटे, तो 1,70,000 शेयर जो है ये आपके 20 रुपए के रेट से हैं। तो आप 17 दूना 34, ये 34 लाख रुपए आप इसमें दिखा दोगे जो आपके ये टोटल आ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या है, देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप भी है आपके पास। फुल्ली पेड अप कौन सा है, जिसके जिन लोगों को हमने वो प्रेमिसेस के बदले में दिया है फुल्ली पेड कैपिटल। फुल्ली पेड कैपिटल कितना है बेटे, तो यहाँ पे 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 हमने इक्विटी शेयर्स इशू किया है एट द रेट ऑफ 20 इच। तो ये कितने पैसे हो रहे हैं, 50,000 20 रुपए के रेट से गुना करोगे तो ये 10 लाख रुपए हो, ये हो गया। अब कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे फिर आप दिखाओगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ये वाले कितने हैं बेटे, तो यहाँ पे आप देखो 1,20,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स, कितने के रेट से हैं, ऑफ 20 इच। 4 यहाँ पे क्या क्या रखा है, ₹10 कॉल्ड अप। तो 10 कॉल्ड अप है 1,20,000 का, 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 लाख रुपए आ गया। तो 12 लाख रुपए ये, अब ये दोनों पैसे ऐड करके आप क्या करोगे, यहाँ पे दिखा दोगे 22 लाख रुपए जो है वो आपके यहाँ पे बन गए। यही 22 लाख रुपए जो है हमने इक्विटी शेयर्स में यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और केयर करने की बात है, यहाँ जो ये 10 लाख शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं, ये वाले शेयर्स, ये शेयर्स कोई कैश वाले शेयर्स नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक नीचे नोट जरूर से लिख देना। नोट कैसे लिखोगे, कि एक मोटा मोटा हमने नोट का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। नोट लिख देना कि एमोंग एवब इशूड शेयर्स 50,000 शेयर्स इशूड एज फुल्ली पेड अप टू वेंडर फॉर नॉट कैश। ये आप जरूर से नोट इंडिकेट कर दो। इसको आप अपनी भाषा में कुछ और भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ये इंडिकेट करना जरूरी है आपके लिए कि ये जो 20 लाख है इसमें से 50,000 शेयर जो है 20 रुपए वाले, वो जो है आपके फुल्ली पेड अप तो है, लेकिन उनके कैश हमें रिसीव नहीं हुए हैं। अब आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे की टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और आप लोग ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स या कोई डाउट आती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हम पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है इन्हें आप शेयर करो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के लाभ उठा सकें। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द मिलती रहेंगी, जो भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।